Hi guys, how are you all? I hope you all are really good at your own places and I am also fine. So अपनी पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे घर के बाहर बहुत सारी चीज़ें उग रही है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ अपना होम गार्डन टूर शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो वही होने वाली है। वैसे मेरा होम गार्डन इतना तो सुंदर नहीं है, बस हमारे घर के बाहर जो जगह है उसमें हमने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सामान उगाया है अपने यूज़ के लिए। तो काफ़ी स्कैटर्ड सा सामान है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो आप भी देख सकते हैं कि हम क्या क्या यहाँ पे पहाड़ों में उगा सकते हैं। तो चलो चलते हैं और दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या उग रहा है। वहाँ है ना, वो क्या बोलते हैं, यस यस यस, माइक्रोवेव। तो सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं अपनी सेल्फी स्टिक, क्योंकि उसके बिना तो कैसे ही पॉसिबल है, वरना मुझे फ़ोन हाथ में पकड़ना पड़ेगा और पता नहीं क्या दिखाऊंगी आपको। और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था चंडीगढ़ में कि आप अपना होम टूर भी देना, तो होम टूर का भी ऐसा है कि मेरे घर पे आपको दिख रहा है अभी बीच बीच में ग्रीन, बीच बीच में पूरा ब्राउन, ऐसा ऐसा सब कुछ चला है। तो अभी मेरे घर में रेनोवेशन हुई थी कुछ टाइम पहले, तो अभी देखो ये वाइट हुआ है पूरा। तो इसी वजह से मेरा जो घर है वो बहुत अलग अलग कलर में है। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको होम टूर ज़रूर दूंगी। और अभी वैसे भी कुछ कुछ रूम्स हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये रूम देख सकते हैं, पूरा खाली रूम है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी तक। तो इसीलिए मेरा होम टूर तो अभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जब सारी चीज़ें हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरा घर कैसा दिखता है। और मैं भी दिखाना चाहती हूँ आपको कि पहाड़ों में लोग कैसे रहते हैं, अगर आप मुझे कहीं और जगह से देख रहे हो तो चलो चलते हैं। और आप मेरे पीछे मौसम देखो कितना सुंदर है। तो ये हमारा कुछ गार्डन एरिया है। यहाँ हमारी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम ऊपर आते हैं, मेरे घर के लिए एंट्रेंस है। और ये साइड में भी हमारा एरिया है। तो सबसे पहले हम इस खेत से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है पुदीना, मिंट लीव्स। और ये बेसिकली थोड़ा सा लगाना पड़ता है और ये पूरा ऐसे देखो फैल चुका है ये आगे तक, आप देख सकते हैं। और आई लव फ्रेश मिंट, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। अगर आप मुझे यहाँ पे भी बिठा दोगे ना, पूरे दिन मैं यहीं पे ही बैठी रहूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, इसको बस ऐसे टच करके पूरा ऐसे, और ऐसे पूरे टाइम ऐसे करती रहती हूँ जब भी मैं इधर बाहर आती हूँ। तो उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ये टमाटर। टमाटर तो देख ही नहीं रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे से, छोटे छोटे से। यार कैमरा का एंगल सही नहीं आ रहा है, बट कौन सी पत्ती है ये जो, ये देखो, ये छोटे छोटे से टमाटर है। अभी होने हैं ये पूरे, अभी बहुत फैलेंगे ये। उसके बाद हमारे पास है ये अरबी के पत्ते, मतलब इसका मतलब ये कि अरबी भी दादी ने उगाई है। और फिर हमारे पास है ये आलू है, तो आलू भी यहाँ पे उग रहे हैं। उसके बाद थोड़े से आगे चलते हैं तो ये राजमा है कि बीन्स है बीच बीच में, राजमा। तो ये देखो, क्योंकि बीन्स और राजमा के पत्ते एकदम सिमिलर सिमिलर से होते हैं दोनों के, तो पता नहीं चलता इतना ज़्यादा। बट ये राजमा है, दादी ने उगाई हुई है। वैसे काफ़ी खेतों में भी है, बट यहाँ पे भी है। उसके बाद इधर तो छोटे छोटे से पेड़ ही है, एक पेड़ ये है और एक पेड़ वाला है। थोड़ा सा आगे जाने पे हमको मिलती है बहुत सारी मक्की, बहुत सारी मक्की यहाँ पे उगाई हुई है। और इतनी अच्छी होती है ये खाने में, इतनी मीठी होती है। अभी तो नहीं होती है, अगस्त सितंबर में ये भी तैयार हो जाती है। तो हम इसको मतलब रोज़ रोज़ 2-3 मक्कियाँ तोड़ के ले जाते हैं और सब लोग बैठ के खाते हैं चूल्हे पे भून के, तो बहुत मज़ा आता है। और अगेन यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ भी आपको मक्की ही दिखेगी। और ये देखो, ये तो आने भी लगी है, अब शुरू हो गई है ये।
पे मेरे ऊपर को आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मक्की है, मक्की के बीच राजमा है। तो राजमा होती है ना जो, उसको सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि उसकी बेल बहुत लंबी जाती है। तो ये जो मक्की है ये राजमा के लिए एक सपोर्ट टाइप्स है, तो इससे अच्छे से हो जाता है, राजमा को सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे मेरे पीछे आप जो सेब देख रहे हैं, इसे दिखाती हूँ। ये वाला जो है ये ग्रैनी स्मिथ है, लो शुगर एप्पल। इसके तो 2-3 पेड़ थे, 2 पेड़ तो मेरे घर के सामने थे लेकिन एक सूख गया था, तो अब यही बचा है बेचारा। और इसमें बहुत सारे सेब लगे इस साल तो, और एक खेत में भी है शायद 1-2, पता नहीं, इतना मुझे पता नहीं है। उसके बाद ये है 2 रॉयल के पेड़, रॉयल के सेब के पेड़, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे है वो क्या बोलते हैं उसको, खीरा, कुकुम्बर। ये खीरा है, अभी छोटा सा है, और यहाँ पे भी खीरा उग रहा है। तो दादी ने काफ़ी जगहों पे खीरे उगाए हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ प्याज। ये देखो, ये पूरा जो है ये प्याज का है, और पता नहीं अभी ये छोटे छोटे प्याज होंगे, क्या होगा पता नहीं। और इसको सब्ज़ी में डाल के खाओ ना, इसके जो ये जो स्टेम, क्या बोलूँ इसको मैं, हरी सब्ज़ी में डाल के खाते हैं इसको, इसका नाम याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, बट इसको हरी सब्ज़ी में डाल के खाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। तो जी अगेन यहाँ पे हमारे पास उग रही है बहुत सारी मक्की। यहाँ से जाना मुश्किल है, कैसे जाऊँ। है हमारी स्ट्रॉबेरी, बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज उगी है यहाँ पे, दिखाती हूँ मैं आपको। ये है कद्दू, और ये अगेन यहाँ पे राजमा है फिर से। ये देखो, ऐसा सपोर्ट चाहिए राजमा को, क्योंकि ये ऊपर ऊपर तक फैल जाती है ना राजमा। मक्की 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 ही है हर जगह, बहुत सारी मक्की। बाद ये जो है ना, सेब के बीज से सीडलिंग्स तैयार की गई है, थोड़ी सी है, तो बस सेब के बीज को यहाँ पे दबा दिया था तो ये उग गई है यहाँ पे। इसके साथ है थोड़ा सा पालक, पालक ही है शायद, पता नहीं। और यहाँ पे फिर से है हमारे पास खीरा। बाद हमारे पास यहाँ पे है करेले। ये दूसरे करेले होते हैं, यहाँ पे भी है करेले, यहाँ के आगे तक करेले हैं बहुत सारे। ये दूसरे करेले होते हैं, मीठे वाले करेले, इतने इतने से होते हैं ये, छोटे से ग्रीन कलर के। तो ये है वो। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है शक्करपारा यानी स्वीट एप्रिकॉट, उसका पेड़ है ये। अभी छोटा ही है, अभी कुछ टाइम पहले लगाया था, आई गेस 3 साल हो गए या 2 साल होगी इसको लगा के। फिर हमारे पास यहाँ पे देखो, इसके नीचे हमने बहुत सारा पालक उगाया हुआ था, और ये है पालक के बीज, अब तो नहीं आ रहे हाथ में, ये पालक के बीज है। और थोड़ा सा आगे और जाते हैं, हाँ, ओह माय गॉड, यहाँ तो कद्दू, यहाँ इधर कद्दू ही कद्दू उग रहा है, ये देखो आप, कद्दू कद्दू कद्दू, ऊपर तक कद्दू ही है, क्योंकि कद्दू की बेल काफ़ी लंबी जाती है, तो ये कद्दू ऊपर तक फैला हुआ है। और अभी यहाँ मुझे दिख तो नहीं रहा एक भी कद्दू, पर हमें इसमें दिखेंगे अब कुछ टाइम बाद बहुत सारे कद्दू, अभी तो नहीं दिख रहा है। और इसके अलावा हमारे होम गार्डन में है बहुत सारे फूल, ये आप देख सकते हैं।
ये वाला फूल पापा लेके आए हैं कहीं से, मतलब चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में जो होते हैं ना वो बड़े से, जिनको शेप दी होती है, ये वो है। उसके बाद अब सब फूलों के नाम तो मुझे नहीं पता है, बट बहुत सारे फूल है आगे तक। ये देखो, ये है डॉगी फ्लावर, और डॉगी फ्लावर इतने सारे हैं मेरे घर पे। ये देखो, आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे भिंडी यानी कि लेडी फिंगर भी उगाई हुई है हमने, लेकिन अभी बहुत छोटी है। सबसे प्यारा फूल है ये। तो इस फूल का नाम मेरी दादी ने रखा है ऑफिस फ्लावर, क्योंकि ये 10 बजे खिलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, तो इसका नाम दादी ने रखा है ऑफिस फ्लावर। बट शायद इसको रात की रानी बोलते, पता नहीं क्या। और बस इतना ही था फ़िलहाल मेरे गार्डन में। तो सो गाइज़, मुझे एक स्ट्रॉबेरी मिली थी, तो मैंने दादू को खाने को दी और दादू को बहुत अच्छी लगी। और फिर हमारा अचानक से प्लान बन गया था खेत जाने का, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे खेत में क्या क्या है। सो गाइज़, अचानक से हमारा प्लान बना कि हम जा रहे हैं अब खेत, क्योंकि थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो खेत में भी उग रही है। हमारे खेत हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, 5-10 मिनट की वॉक है। तो मैं और दादू जा रहे हैं, चलो चलते हैं। ये तुम्बा नाशपाती, तुम्बा इसका नाम, तुम्बा। ये अम्मा ने राजमा उगाई हुई है, राजमा। हाँ, ये आगे तक है, आगे तक अम्मा ने लगाई है। हाँ, हाँ अम्मा ने भी ये भी अम्मा ने लगाई है। सो गाइस, मुझे लगा था हम सिर्फ इसमें बोल रही हूँ। सो गाइस, मुझे लगा था हम सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे जो हमने उगाई है, बट दादू बोल रही है हम ऊपर से लेके नीचे जितने भी खेत हैं सब में जाएंगे। और मैं तो थक जाऊंगी, और दादू तो एक एक पेड़ देख रहे हैं। तो चलो, शायद तब तक मैं व्लॉग ही कर लूँगी। स्प्रे करी थी ना, स्प्रे स्प्रे स्प्रे। अम्मा है उधर, वो देखो अम्मा मिल गए, अम्मा। हाँ, ये तो लगे हुए देख। हाँ, ये मेरा प्यारा सा शेड है फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इनके बढ़िया नाशपाती। किसके? हाँ। सो गाइस, ये खेत मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, और इसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी दादी ने बहुत सारी राजमा उगाई है। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे टमाटर भी है, और टमाटर के साथ साथ बैंगन के 2 पौधे भी है, जो अभी बहुत छोटे हैं। पर घर के बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं खाने के लिए, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर चलो, अच्छा हुआ दादू के साथ मैं भी खेत आ गई। और अगर मैं घर पे होती तो आपको कुछ लिमिटेड चीज़ें दिखा पाती। मतलब वैसे तो घर पे भी ये सब चीज़ें हैं है? हाँ दादू, ये लहसुन, लहसुन। अच्छा, और मेरी दादी तो पूरे मज़े ले रहे हैं खेत में, गाने के मज़े लिए जा रहे हैं दादी द्वारा। दादी को मैं फ़ोन लेके आई थी जिसमें गाने चलते हैं। अब दादी मैक्सिमम टाइम खेत में ही रहते हैं गाने सुनने के लिए। और दादी क्या कर रहे हैं? गुड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वरना क्या होता है? गुड़ाई नहीं करते तो क्या होता है? फिर ख़राब हो जाती है फसल, क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स तो बेफालतू का घास ले लेता है, और हमारी जो फसल है उसको ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिलता प्रॉपर। हाँ, मुझे पूरे नीचे तक जाना पड़ेगा, पूरे खेतों में जाना पड़ेगा। नीचे तक जा रहे होने हम, पूरे खेत देखने जा रहे हैं। पूरे खेत देखने, फिर इधर से उठना, फिर निचले में जाना, फिर उधर जाना। अच्छा, ठीक है। और ये देखो दोस्तों, सेब देखो दादू, सेब लगे तो है।
हाँ लगे तो है। तो अब हम पहुंच गए हैं उसी खेत से थोड़े से नीचे वाले खेत में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा खेत बहुत अच्छे से साफ़ किया हुआ है। तो ये क्यों किया गया है, वो इसलिए क्योंकि हमारे खेत के साथ ही कुछ लोग रहते हैं जो कि नेपाल से आए हैं, तो उनके लिए भी एक साइड इनकम हो जाती है। वो हमारे खेतों में अपने लिए बीन्स हो गई, मटर हो गए, ये सब आलू हो गया, ये सब चीज़ें लगाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। तो उनकी एक इनकम हो जाती है, सोर्स ऑफ इनकम। तो इसीलिए ये खेत पूरा ऐसे खोदा हुआ था। अभी उन्होंने इसमें जो बीन्स है वो उगानी थी। और ये कुछ कुछ हमने अभी डाली थी, तो ये अब जर्मिनेट हो रही है। जो पहले डालती थी उसमें तो अब प्रॉपर राजमा आने लगी है। आराम से। और ये देखो गाइस, कितने सुंदर लगते हैं खेत जब इसमें कोई घास नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और खेतों में क्योंकि स्प्रे होनी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ड्रम्स रखे होते हैं जिसमें कि हम पानी भर लेते हैं बाद में। और इसमें देखो हमारे ना नाम लिखे होते हैं। MRC मेरे दादू का नाम है, मीलाराम चौहान। गाइस, दादू मुझे ऐसे रास्ते से लेके जा रहे हैं जहाँ से मैं कभी गई भी नहीं हूँ, कभी आई भी नहीं हूँ। हाय राम, देखो आप। क्या हुआ? सारे पेड़ काटे हुए खराब दिए। पूरा आलू के बीच। एक पेड़ आ गई यहाँ। सो गाइज मीट आर लिटिल वर्कर। इसको हमने पैसे दे के काम पे रखा हुआ है और ये हमारे खेत की रखवाली करता है। तो ये भी बेचारा पूरे खेत में घूम रहा था। देखो रेस्ट भी नहीं करता है पूरे दिन पे, बस घूमता रहता है और देखता रहता है कि खेत में कुछ अनयूजुअल तो नहीं हो रहा। सो गाइस, हम 3 खेत का राउंड लगा के वापस पहुंच चुके हैं। और अभी दादू बोलते हैं कि हम एक और राउंड लगाएंगे। एक यहीं पे आगे खेत है जिसमें छोटे छोटे पेड़ है। दादू ने बोला चलो हम वहाँ भी चल पड़ेंगे, लेकिन अभी मैंने दादू को थोड़ा कन्विंस किया है कि दादू थक गए हैं, बैठते हैं थोड़ी देर, और वो तो हम वापसी में भी देख सकते हैं, ऐसा मैंने बोला दादू को। तो अभी फाइनली दादू थोड़ा बैठ रहे हैं। मैं भी बैठती हूँ, मैं थक गई हूँ क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये ड्रम सीधा रखा था, तो इसमें मैं दिखा रही हूँ MRC मेरे दादू के नेम के इनिशियल्स है, तो हमने ये रखे हुए हैं यहाँ पे। और अभी कुछ दिन पहले ही स्प्रे करी है, तो ये ड्रम्स पूरे खाली हुए हुए हैं। सो गाइस, हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं। घर के रास्ते में इसमें बोल रही हूँ। अच्छा। सो गाइस, हम फाइनली घर के रास्ते में पहुंच चुके हैं और वो सामने पेड़ों के पीछे आपको मेरा घर दिख रहा होगा। तो मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। हवा से नीचे कढ़ाई तक कब? कर दिया परसों दिन को 1 बजे के बाद। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे पास बोलने की भी हिम्मत नहीं है। So that is it for the vlog today. Thank you so much for watching, and if you're new to this channel then please subscribe, and if you're an old subscriber, so please like, share, comment and send this to people who can subscribe to my channel. Bye bye.